नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोविड-19 से रिलेटेड एक्सपेंडिचर यदि टैक्स पेयर के द्वारा इनकर किया गया है और उसके लिए अमाउंट किसी व्यक्ति या एम्प्लॉयर से लिया गया है तो उसकी टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नए फॉर्म को नोटिफाई किया गया है। दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत क्लोज नंबर 10 दिया गया है। तो पहले उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि कोई भी अमाउंट किसी व्यक्ति से रिसीव किया जाता है 50,000 रुपये से ज़्यादा का एग्रीगेट अमाउंट हो जाता है तो उस केस में वो टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ बताया गया था कि यदि कोई इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति से अमाउंट रिसीव करता है कोविड-19 से रिलेटेड, क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया था अपने ऊपर या फिर अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर, तो उस केस में वो एग्जाम था। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती थी। इसके साथ ही यदि कोई डिसीज्ड पर्सन के फैमिली मेम्बर उसके एम्प्लॉयर से कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो भी टैक्स एग्जम्पशन थी, या फिर यदि व्यक्ति किसी भी और व्यक्ति से अमाउंट रिसीव करता है जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होता है डिसीज पर्सन का फैमिली मेम्बर, और जहाँ पे कि कॉज ऑफ द डेथ कोविड-19 है, तो उस केस में टैक्स एग्जम्पशन थी यदि जो पेमेंट रिसीव की जाती है वो विदिन 12 मंथ्स कर ली जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन, और इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कंडीशन बता सकती थी। तो इसीलिए अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि किसी इंडिविजुअल ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है अपने ऊपर या फिर अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर तो उसे रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। यानी कि कोविड-19 जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स की या फिर हॉस्पिटल में जो भी इसका ट्रीटमेंट हुआ है उसके रिकॉर्ड उसे मेंटेन करने हैं। वो कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद विदिन 6 मंथ्स के अंदर जो भी मेडिकल डायग्नोस या फिर ट्रीटमेंट व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट उसे इन्फॉर्म करने हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और फॉर्म नंबर 1 इसके लिए दिया गया है। तो ये फॉर्म जो नंबर 1 जो है वो उसे फर्निश करना है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर 31 दिसंबर 2022 विच एवर इज लेटर। तो दोस्तों, ये फॉर्म नंबर 1 है जिसमें कि नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर देना है टैक्स पेयर को, और डिटेल ऑफ डायग्नोस ऑफ बीइंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19, यहाँ पे डेट और सीरियल नंबर रिपोर्ट का देना है, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है डेट और जो सीरियल नंबर है मेडिकल रिपोर्ट का वो देना है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा अपने ऊपर या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर के ऊपर वो यहाँ पे मेंशन करना है, और टोटल अमाउंट जो व्यक्ति से रिसीव किया गया है वो यहाँ पे मेंशन करना है, और नेम, एड्रेस और पैन नंबर भी देना है जिससे कि अमाउंट रिसीव किया गया है, और ये प्रीवियस ईयर भी बताना है जिसमें कि अमाउंट रिसीव किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे डिक्लेरेशन भी देनी है कि जो अमाउंट रिसीव किया गया है वो एक्सपेंडिचर के लिए रिसीव किया गया है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इनकर किया गया है कोविड-19 की वजह से, और ये साइन और सर्टिफाई करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा, और ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2020 से जो है इफेक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार असेसमेंट ईयर 2021 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, यदि इंडिविजुअल की डेथ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से और उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को कोई अमाउंट रिसीव हुआ है एम्प्लॉयर से या किसी और व्यक्ति से, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद यदि इंडिविजुअल की डेथ विदिन 6 मंथ्स हुई है तो उस केस में जो फैमिली मेम्बर है उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, यानी कि कोविड-19 की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है या फिर यदि हॉस्पिटल में इंडिविजुअल एडमिटेड था तो इन पेशेंट जो फैसिलिटी के अंतर्गत रिपोर्ट आती हैं, और मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या फिर गवर्नमेंट सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के द्वारा, जिसमें कि जो डेथ है पर्सन की वो कोविड-19 के कोरोना वायरस की वजह से हुई है, और जो अमाउंट रिसीव किया गया है फैमिली मेम्बर के द्वारा डिसीज्ड व्यक्ति के एम्प्लॉयर से या फिर किसी और व्यक्ति से उसकी उसे डिटेल देनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म नंबर ए के अंतर्गत। यह फॉर्म ए भी फर्निश करना होगा विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 31 दिसंबर 2022 विच एवर इज लेटर। तो फ़ोन नंबर ए है जहाँ पे कि नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर देना है, रिलेशनशिप देना है द रिसिपिएंट विद द डिसीज्ड पर्सन,
और जो डायग्नोस हुआ है पॉजिटिव कोविड-19 उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, और डिटेल ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड-19 एंड मेडिकल रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। और जो अमाउंट रिसीव किया है एम्प्लॉयर से या फिर किसी और व्यक्ति से वो आपको देना है। नेम, एड्रेस एंड पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज्ड यहाँ पे आपको देना है। प्रीवियस ईयर जिसमें कि अमाउंट रिसीव किया गया है, अमाउंट कितना रिसीव किया गया है। नेम, एड्रेस एंड पैन ऑफ द पर्सन प्रीवियस ईयर जिसमें कि अमाउंट रिसीव किया गया है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर पर्सनस एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड वो यहाँ पे आएगा। तो इस डिक्लेरेशन में भी आपको ये बताना है कि जो अमाउंट रिसीव किया गया है वो फैमिली मेम्बर के द्वारा ड्यू टू कोविड-19 की वजह से ये रिसीव किया गया है आफ्टर हिज डेथ है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो भी 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव होगा, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स है। तो दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इस कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।